नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं जो यूकेपीएससी द्वारा जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी फुलफ़िल करनी है, उसमें उसकी जो मेंस की परीक्षा है उसकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, कितना टाइम मिलेगा इसके लिए। तो प्री एग्ज़ाम आपने दे दिया है, तो अगर आपके 100 से ऊपर बन रहे हैं तो शायद आपको मेंस का कॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि 15 गुने बच्चे इसमें बुलाए जाते हैं। तो 2000 के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उसमें शायद 100 प्लस आ ही जाना चाहिए। रणनीति के बारे में बात करने से पहले कि ये देखना चाहिए हमें कि कौन से बुक लिस्ट फॉलो की जाए, क्योंकि इंटरनेट पर काफ़ी सारा मटेरियल भी है, बुक्स मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है, सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो बुक्स कौन से फॉलो किए जाए, उसको जानने से पहले हम लोगों को एक बार सिलेबस देख लेना चाहिए कि सिलेबस ही वो एक जरिया है जो आपको उस पॉइंट तक पहुंचा सकता है कि सटीक रणनीति क्या हो। ये डिसाइड करता है इसका सिलेबस। तो अब आइए हम एक बार इसके सिलेबस की बारे में बात करते हैं। वैसे आपने देखा ही होगा, जब आपने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर ही दिया है तो बहुत सारा चीज़ तो उसी में से आना है, तो बहुत चेंजेस नहीं है। ये इसका प्रारूप रहेगा। मुख्य परीक्षा जो है वो 3 पेपर इसमें होंगे। पहला पेपर 200 मार्क्स का और 200 क्वेश्चन होंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप का 3 घंटे का मिलेगा। जीएस का जो पेपर है, इसी में सब कुछ खेल है। दूसरा, हिंदी संरचना आपने देखी है, यूके ट्रिपल एस सी के लिए हिंदी जो पढ़ते हैं वही कुछ है। थोड़ा बहुत पत्राचार वगैरह ये सब कुछ बुक से कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत है। 3 निबंध आते हैं इसमें और 3 अलग अलग फील्ड से आएंगे। उसमें 3 ऑप्शन होंगे, यानी 9 निबंधों में से सिर्फ 3 करने हैं आपको। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला। प्रयोगात्मक यानी ये परीक्षा जो है प्रैक्टिकल, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। तो आइए इसके लगभग इसका प्री और मेंस का जो है सिलेबस वो सेम सिमिलर है, पर थोड़ा सा एक्सटेंसिव है इस पर। तो देखिए, ये मुख्य परीक्षा का है। अब इसमें बुक लिस्ट कैसे फॉलो करें, उसमें उस चीज़ को देखने के लिए इसका सिलेबस देखना चाहिए, और सिलेबस को डॉट टू डॉट देखो। इन सब चीज़ों के लिए सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी या फिर कंप्यूटर एक अलग वो है। कंप्यूटर को आप लूसेंट की कंप्यूटर वाली बुक से तैयार कर सकते हैं। हिस्ट्री उत्तराखंड के लिए अलग होगा और इंडिया के लिए अलग। डॉट टू डॉट देखना है इसको। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोला है तो इसके हर पहलू को देखना होता है। तो इसके बुक के लिए अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर हुई है पहले, तो एनसीईआरटी काफ़ी एफिशिएंट है, उसी से सब कुछ बनना है, उसको करंट से रिलेट कर देना है थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिकली 6 महीने तो उसमें देना ही चाहिए। तो आपके लिए टाइम शायद लास्ट फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर भी आपके पास 4 से 5 महीने रहेंगे। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई से पहले तो होने के आसार है नहीं, जुलाई तक ही होगा। तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी का जो सार है वो दृष्टि की क्विक बुक सीरीज़ भी ले सकते हैं। तो बुक लिस्टों में से ये है कि आप दृष्टि कर सकते हैं, इसकी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ये उत्तराखंड स्पेसिफिक यूकेपीएससी के लिए भी बना रखा है इन्होंने। और एक क्विक बुक सीरीज़ जो है वो वैसे भी उन्होंने बना रखा है, जैसे जीएस के हर सब्जेक्ट कवर होंगे इसमें। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या नागरिक जिसको बोलते हैं, संवैधानिक विकास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब कुछ उस पर है। इवन साइंस का भी उसमें उनके पास, आपदा प्रबंधन भी क्विक बुक सीरीज में बनी हुई है। तो ये पूरा सेट आप उससे भी ले सकते हैं। और लूसेंट, घटनाचक्र, ये सब्जेक्ट और ये चीज़ें जो है आपको सामान्य उसके लिए चाहिए। और करंट अफेयर के लिए आपको कुछ वेबसाइट हिट्स करने पड़ेंगे, या फिर इनके वार्षिकांक भी आते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये होगी आपकी जीएस के लिए। आप महेश कुमार वर्णवाल को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्टडी जो है वो डॉट टू डॉट ही जानी है। जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसको आपने ज़रूर, सौर प्रौद्योगिकी एंड अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इस पर हर वर्ड पर
उसमें स्टडी होनी ज़रूरी है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और औषधि के लिए नई प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। ये सब इस तरह से आपने सिलेबस को एक एक सब्जेक्ट वाइज कवर करना है। तो आप टाइम टेबल बना सकते हैं। सेम उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड जनरल आप परीक्षा वाणी तो देखते ही है, परीक्षा वाणी आपने फॉलो की ही है, तो उसको जो प्रीमियम के लिए बुक लिस्ट थी वही थोड़ा एक्सटेंसिव। इतिहास के लिए अजय रावत जी की बुक फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ राजेंद्र कुमार प्रसाद बलौंदी जी की, और कई ये बुक है भिनसर, ये बुक जरूर देखना, क्योंकि यूकेपीएससी जो है भिनसर से काफ़ी क्वेश्चन बना देता है। तो वो उत्तराखंड का है, उसी तरह से इतिहास भूगोल वैसे ही कवर करने हैं उसको। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूकेपीएससी उत्तराखंड में ज़्यादा गहन नहीं जाएगा। और हिंदी के लिए आप हरदेव बहारी जी की बुक ले सकते हैं, उसको भी हिंदी भी आप जो है, अब निबंध राइटिंग का प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। निबंध के कोई वो लेकर के आप बुक्स लेकर के उसमें से इसका मॉड्यूल देख सकते हैं। ये है हिंदी का इनका सिलेबस। तो इन चीज़ों के लिए आपने पढ़ा ही है पहले से। दिए हुए गद्यांश के उचित शीर्षक, सारांश 1/3 उसमें लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, पत्र ट्यूबलर वार में लिखना है उसको। तो इसमें हरदेव बहारी जी की बुक में सब कुछ समझाया गया है। आपको बेसिक हिंदी भी इसमें सारा कुछ दिए गए हैं, पारिभाषिक, शब्दावली, रूपांतरण, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और ये पोस्ट ऐसी है जो अभी यूकेपीएससी ने नायब तहसीलदार वगैरह इन सब की पोस्टें का फाइनल रिजल्ट दिया है, तो समीक्षा अधिकारी मुझे लगता है इनसे भी बेहतर तरीके की पोस्ट है। 4800 ग्रेड पे है, 8th लेवल की जो है वो जॉब है, और सचिवालय में आपको या फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में मिलेगा। तो ये बेहतर जॉब है, उनसे कहीं बेहतर जॉब है। तो इसमें 9 निबंध मिलते हैं, और 3 खंडों में अलग अलग बच्चे हैं, तीनों में से एक ले लेना आपने। तो इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा है पकड़ है, उस क्षेत्र को उठा करके आप ले लीजिए, वहाँ का कुछ ना कुछ आपका निबंध उसके साथ फंसेगा ज़रूर। तो ये इसका वो था। और जो वैसा ये प्रैक्टिकल है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पहले ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद वो हो जाएगा। इसीलिए सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के भी सिलेक्शन में। तो बुक लिस्ट बहुत ज़्यादा और हैवी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ जैसे राज व्यवस्था, इन चीज़ों में आपको सरकारी आंकड़े या फिर उनकी वेबसाइट्स हेड्स करने पड़ेंगे। तो इस तरह से डॉट टू डॉट स्टडी किया जाए तो आसानी से ये परीक्षा निकाली जा सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।